तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। स्नेक मीन्स पॉइजन स्नेक। बीजेपी पार्टी देश की जनता, तेलंगाना जनता के लिए एक बड़ा सांप बन गया है। ये राहुल जी का बात है। अगर सांप किसी को काटा तो मर वही है। अभी ये रिजर्वेशन का सिस्टम क्या है? ये रिजर्वेशन कैंसिल करने का कोई बात बोल रहा, मगर अगर जनता सोच के, अगर जनता होशियार होके, ये बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी ये सांप बन के यहाँ है, उसको कौन कंट्रोल करना? सपेरा वो मुंगीसा कंट्रोल करता है। हाँ, सपेरा बोलते हैं। मुंगीसा क्या बोलते हैं? मुंगूस। सांप को रोकने वाला कौन है? मुंगूस। जनता किसके सांप के साथ रहती है या मुंगीस को देखते? मुंगीस को देखते। कांग्रेस पार्टी ये है, मुंगीस है। राहुल जी अगर प्रधानमंत्री जनता बना लिए, इससे अच्छा खुशी की बात और क्या रहेगा? ये सोचो, ये आवाज मैं मीडिया भाइयों से, ये आवाज मेरा दरखास्त है, ये जनता करे, हमारा कांग्रेस पार्टी आवाज ले जाओ। अगर राहुल जी प्रधानमंत्री बन गए, बना लिए एससी सुकून से रहेंगे। एससी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, देश में एससी भाइयों बहनों अच्छा रहेंगे, बीसी भाई बहनों अच्छा रहेंगे, अगर एसटी भाई बहनों अच्छा रहेंगे, या हमारे माइनॉरिटी भाई बहन अच्छा रहेंगे, अब बाकी का भी अच्छा रहेंगे। यही राहुल जी ये देश का प्रधानमंत्री अपन बना लिए, यही जनता के सेफ है। यही कांग्रेस पार्टी आवाज है जनता के साथ। जो भी मुसलमान को फायदा हुआ वही कांग्रेस हुकूमत में हुआ। एक एग्जाम्पल, जब 2004 में 5 में जो राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, जब सोनिया गांधी से बात करके और वहां जब राहुल जी से बात करके, जब मनमोहन सिंह प्रधान मिनिस्टर से बात करके मुसलमान भाइयों को 4% रिजर्वेशन अमल की है। अगर 4% में क्या हुआ, वो 10 साल में भाई गरीब जो भी स्टूडेंट है, या इंटरमीडिएट या डिग्री या एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, ये रिक्शा वाला बेटा जो पढ़ रहा है वो रिक्शा वाला नहीं पढ़ा, वो रिक्शा वाला बेटा जो एमबीबीएस पढ़ा वो रिजर्वेशन में डॉक्टर बन गया है। और एक बंडी वाला उसका बेटा, एक बंडी वाला बाप, ये गरीब वो जो उसका बच्चे को पढ़ाया मुसलमान, अरे वो बेटा आज इंजीनियर बन गया। पैसे नहीं है कि माँ बाप कह रहे, जो मुसलमान माँ बाप कह रहे जो पैसे नहीं है, मेरा बेटा पढ़ना चाह रहे, डॉक्टर बनना चाह रहे या इंजीनियरिंग बनना चाह रहे और कुछ बनना चाह रहे, वो 4% में ही वो सब हुआ। बहुत अच्छा रिजल्ट है। तेलंगाना स्टेट अलग बन गया, हुकूमत कांग्रेस था नहीं। बाद में केसीआर साहब बोले 12% बोले, उन्हें मैं रिजर्वेशन पास करूं तो दिल्ली पार्लियामेंट में डाल दिया। भाई वहां अभी मालूम केसीआर जी को, नहीं मालूम क्या मुख्यमंत्री जी को, जब था मुख्यमंत्री जी
क्या भारत जो 4% राजशेखर रेड्डी कांग्रेस सीएम बना है, अमल किया है? बस तुम 12% बोल के कहीं तो अमल नहीं किए हैं। मगर वो 4% में बहुत होगा जो पैसे नहीं है, पढ़ना चाह रहे, जो पैसे नहीं है, रिजर्वेशन उनको जॉब के लिए जो था वो सब हुआ। अगर तुम असेंबली में पास करके पार्लियामेंट में होता नहीं तो नहीं मालूम था, नहीं मालूम ना, अब तो मालूम ना। केसीआर साहब बीजेपी का ऐसा भी धोखा देता, आप भी धोखा दे दिए मुसलमान भाइयों को। अभी भी हम राहुल जी यही बात बोल रहे हैं, SC ST BC आज का जो पॉपुलेशन बढ़ गया वो हिसाब में वो लोग जिंदगी बन जाएंगे, अच्छा बना देंगे। वैसे मुसलमानों को भी वही फायदा होता, वही फायदा होता मुसलमानों को भी। और राहुल गांधी जी ये देश की प्रधानमंत्री बनाएंगे, बनाएंगे मुसलमान भाइयों के लिए भी। जो आज का जो पॉपुलेशन है, जो गरीब का पॉपुलेशन है, जो पढ़े सो पॉपुलेशन है, वो लोग जॉब नहीं है, वो लोगों को भी SC ST BC जैसा पॉपुलेशन के हिसाब में राहुल बना रहे, वही हिसाब में माइनॉरिटी को होगा। जो फॉरवर्ड क्लास में भी जो गरीब लोग आए पढ़ के, वो लोग भी अच्छा करेंगे। यही राहुल गांधी जी का फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कांग्रेस का हुकूमत में ये मीठा फल हर एक मजहब का, सब हिंदू मुस्लिम क्राइस्तव हर एक मजहब में ये मीठा फल सब खाएंगे। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।